जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं राम नाम की साधना की एक यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। अन्य अन्य मार्गों से होते हुए आप और मैं राम 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 रटकर राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं। ये साधना का मार्ग आपके और मेरे लिए नवीन है, अनजाना है। इसलिए जिस प्रकार गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति को ध्यान में रखकर विज्ञान के साधनों का उपयोग कर गूगल मैप आदि को पूर्व में ही लगाकर अपने स्थान पर पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार भगवत प्राप्त महात्माओं की वाणी आपका और मेरा मार्गदर्शन करने वाली है। आपको और मुझे कैसे राम राम रटकर राम जी मिलने वाले हैं, इस बात को पूर्व में सुनिश्चित करने का कार्य संत महात्माओं की वाणी करती है। आइए परम पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की वाणी से आप और मैं ये जानने का प्रयास करते हैं कि राम 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 कैसे रटना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि कल्याणकामी साधक को तीव्र भजन और नाम जप करना चाहिए, उसमें पूरा विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। इससे भजन में तीव्रता और रस आएगा। अपने इष्ट में सर्वोच्च बुद्धि, सर्व समर्था, सर्व लोकेश्वर का भाव होना चाहिए। साथ में मन का भाव निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। यदि इस प्रकार हमारा भाव होगा तो हमको अवश्य लाभ होगा। यदि हमारी श्रद्धा में ज्यादा निष्ठा होगी तो भगवान साक्षात हमें दर्शन देंगे। इसलिए भजन में तीव्रता होनी चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं ये बात सच्ची है कि कुछ भी दृश्य वस्तु है वह सब कुछ भगवान है। किसी सज्जन ने कहा कि राम कृष्ण का दर्शन कराओ, तो भाई ये मेरी ताकत नहीं है कि मैं राम कृष्ण का दर्शन आपको करवा दूं। उनकी कृपा से उनके दर्शन हो सकते हैं। अपनी उत्कट चाह से उनको मजबूर कर सकते हैं आप कि उनके दर्शन हो जाए, वे दर्शन करने पर वशीभूत हो जाए। केवल आना ही ना पड़े, उन्हें तो इतना मजबूर कर दो कि तुम उनको जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में तुम्हें वे दर्शन दे। पूज्य भाई जी कहते हैं दर्शन करना आपके हाथ की बात है। भगवान का प्राकट्य दुर्लभ नहीं है, किंतु दुर्लभ है उनकी अनन्य आवश्यकता महसूस करना, उनकी अनन्य शरणागति ग्रहण करना। यदि ऐसा हो जाए तो सुगमता और सरलता से उनके दर्शन हो सकते हैं। जब भगवान के बिना मन मरने लगता है तो वे अवश्य आते हैं। वे हमारे मन में प्रवेश कर जाएंगे तो अपना मन हमें देंगे और हमारा मन ले लेंगे। वैदिक कर्मों में सबका अधिकार नहीं है, किंतु भगवान की भक्ति में सबका समान अधिकार है। भक्ति के वश में होकर भगवान सबरी के पास जाते हैं, किंतु ज्ञान के गर्भ में वे फूले हुए ऋषि मुनियों के पास प्रभु नहीं जाते। वे रैदास के पास जाते हैं किंतु राजा के पास नहीं जाते। उनको बुलाने के लिए भक्त की उत्कट आवश्यकता है। जब मन आर्त होकर विकल होकर उनको पुकारता है तो वे शीघ्र दर्शन दे देते हैं। एक साधक ने जिज्ञासा रखी कि किस भाव से भजन करना चाहिए। भगवान के जिस रूप में हम उपासना करते हैं उस रूप में अटल पक्का विश्वास होना चाहिए, नहीं तो भगवान हमारी ओर ताकेंगे भी नहीं। वे हमें असहाय की भांति छोड़ देंगे, किंतु अटल होगा विश्वास यदि उनके ऊपर, तो वे आपको और मुझे छोड़ नहीं पाएंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं किसी वस्तु की उनसे चाहना नहीं रखे, यहाँ तक कि मोक्ष पाने की भी इच्छा ना रखे, सब कुछ ठुकरा दे। भगवान की भक्ति में मोक्ष का कोई मूल्य नहीं। भक्त लोग तो भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं, उनका ऐसा इच्छा उद्भूत होती ही नहीं कि हमें मोक्ष मिल जाए। हमें केवल प्रभु से प्रभु को मांगना है। भजन ऐसा हो कि एक निष्ठ जहां मन को ले जाना चाहे वही जाए, ऐसा मन पर अधिकार रखना चाहिए। भगवान की भक्ति में अंतर नहीं आना चाहिए। भजन में मन लगाना चाहिए, व्यर्थ की बातों को नहीं देखना चाहिए। तेल धारावत भजन होना चाहिए। उसके लिए भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। इस प्रकार
नित्य निरंतर जो केवल अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनका भजन करता हूँ, मैं उनको सुलभ हो जाता हूँ, मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए।